हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्री के बारे में सीखेंगे। डिग्री जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का ही एक सेक्शन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन होता है ग्रामर का, उसमें डिग्री है, वॉइस है और नरेशन है, ठीक है, और चेंजेस ऑफ सेंटेंस है। तो ये कई एक चैप्टर हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। उसी में एक डिग्री भी होता है। डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। इसको कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो सब्जेक्ट की या दो नाउन की, ठीक है, तो कंपैरिजन होती है। चाहे वो पॉजिटिव में हो सकती है, कंपैरेटिव में हो सकती है और सुपरलेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होती है, थ्री टाइप्स ही होती है। जिस तरीके से किसी नाउन या किसी वर्ड की कंपैरिजन की जाती है, उसी तरीके से उस डिग्री को हम लोग नाम देते हैं। जैसे जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री में भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी दो नाउन की या एक नाउन की, एक नाउन से दूसरे नाउन की या दूसरे नाउन से तीसरे नाउन की। इस तरीके से कंपैरिजन होती है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होती है और सुपरलेटिव में भी डिग्री में कंपैरिजन होती है। तो ये थ्री टाइप्स की डिग्री होती हैं। आइए हम लोग इसके बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, वो सेम फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे फास्ट है, फास्ट क्या है, ये अपनी जो मेन फॉर्म इसकी है, उसी तरीके से सेम हर जगह जहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, तो वहाँ पर फास्ट है या ब्यूटीफुल है या कोई भी एडजेक्टिव है, वो अपनी यूजुअल फॉर्म में ही उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर हम उसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, तो देखिए जैसे फास्ट था, ठीक है, तो फास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें फास्टर, ER इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल बनेगा, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल बनेगा। और इस तरीके से जो है हम लोग इसको डिग्री में चेंज करेंगे। और अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, तो मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब आप ये भी जान लीजिए कि कहाँ पर हमको कंपैरेटिव बनाते समय ER जोड़ना है, कहाँ पर हमको मोर जोड़ना है, ठीक है। देखिए हम लोग, ये डिपेंड करता है वर्ड के प्रोनंसिएशन पर। अगर कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसका प्रोनंसिएशन कई साइलेबल्स में हुआ है, ठीक है, यानी कि कई पार्ट्स में उसका जो है उच्चारण हुआ, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड हम लोग देखते हैं, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, इसमें देखिए अगर साइलेबल हम लोग फाइंड आउट करें तो कई इसमें पार्ट्स हैं, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरीके से कोई वर्ड है जिसमें कई एक पार्ट हैं, कई टुकड़ों में उसका प्रोनंसिएशन हो रहा है। अगर ग्रामेटिकली लैंग्वेज में बोलें कि कई साइलेबल्स उसमें अगर आ रहे हैं, तो उस वर्ड के लिए हम लोग ER नहीं जोड़ेंगे, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री उसकी बनाते समय हम लोग क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ेंगे, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, मोर ऑनेस्ट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट, ऐसे वर्ड जिनका कई टुकड़ों में प्रोनंसिएशन हो रहा है, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर जोड़ेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री उसको बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट हैंडसम। इस तरीके के वर्ड, जो यूँ भी कह सकते हैं कि जो थोड़े लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जो लॉन्ग एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, डिग्री बनाते समय उसमें मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। कंपैरेटिव में मोस्ट ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में, सॉरी, कंपैरेटिव में मोर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करेंगे। ये मतलब एक तरीके से प्राइमरी इंफॉर्मेशन है डिग्री को चेंज करने के लिए, कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को डिग्री में चेंज करें। अभी तो मैंने केवल एक वर्ड वाइज बताया है, एक शब्द, एक एडजेक्टिव का। जैसे जैसे फास्ट है, ये वर्ड है फास्ट, ये क्या हो गया, अगर इस तरीके से ये यूज हो रहा है कहीं पर, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में यूज हुआ है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्टर कर दें, ठीक है, फास्टर, तो ये क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। और इसी को हम लोग फास्टेस्ट अगर यूज करेंगे, जैसे ये इस तरीके से
फास्टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो एडजेक्टिव है ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा। तो इस तरीके से ही बता रहे हैं। और ये जो कुछ लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जिसमें कई साइलेबल्स होते हैं, इनके लिए हम लोग ER नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ेंगे या मोस्ट जोड़ेंगे, ठीक है। मोर जोड़ेंगे कहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट जोड़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये एक तरीके से प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वर्ड वाइज। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी डिग्री में आपको चेंज कराने के लिए पूछ सकते हैं। जैसे ये 3 डिग्री हैं, 3 डिग्री में से कोई भी एक टेंस देंगे किसी भी डिग्री में। जैसे मान लो उन्होंने पॉजिटिव डिग्री का आपको टेंस दे दिया, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसको कंपैरेटिव में चेंज करिए, या कंपैरेटिव का दे दिया, आपसे कहा जाएगा सुपरलेटिव में चेंज करिए, या सुपरलेटिव में दे दिया तो आपसे कह सकते हैं कंपैरेटिव में चेंज। किसी भी डिग्री में वो आपको इस तरीके से चेंज करने के लिए कह सकते हैं, या सेंटेंस चेंज किया होगा और उसमें कुछ माइनर एरर दे देंगे और वो आपसे पूछ लेंगे कि विच पार्ट इज़ एरर इन दिस सेंटेंस। इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, सारे रूल्स जो हैं, मैंने कुछ बेसिक रूल्स तो इस बता ही दिए हैं इस तरीके से। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फुल सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं डिग्री में। देखिए, इसमें पहला हमने बताया है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अभी रूल एक्सप्लेन किया है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, या कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये सारे रूल्स आपको हम बताएंगे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं। आइए देखते हैं पहले जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होंगे उनका फॉर्मेट कैसा होगा। जैसे अगर इस तरीके से सेंटेंस आपको दिखे कोई एज, सो एज, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा। और नो अदर, एज, सो एज, अगर इस तरीके से सेंटेंस दिखता है तब भी आपका पॉजिटिव डिग्री में होगा। सो एज, वेरी फ्यू एज या वेरी फ्यू सो एज, इस तरीके से सेंटेंस दिखता है तब भी आपका सेंटेंस जो है वो आप पॉजिटिव डिग्री में होगा। यानी कि ये सेंटेंस जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं वो 3 फॉर्मेट में होते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं, ओके। जो केवल और केवल हमारी, वैसे तो डिग्री 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन जो पॉजिटिव डिग्री के ही सेंटेंस होते हैं वो 3 फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले तो सिंपली एज, सो एज, दूसरा नो अदर या एज, सो एज, और वेरी फ्यू एज, सो एज करके इस तरीके से मिलेंगे सेंटेंस, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, देखिए पॉजिटिव डिग्री की जैसे अगर आपको ये सेंटेंस मिले एज, सो एज, तो उसमें हम केवल सिंपल देन और नाउन ऐड करेंगे। अगर नो अदर मिलता है तो देन एनी अदर नाउन प्लस नाउन का यूज करेंगे। वेरी फ्यू अगर मिलता है तो देन मैनी अदर और मोस्ट अदर का यूज, मोस्ट अदर प्लस नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस आपको जो है ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल फॉर्मेट है। और अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और इजी तरीके से बिल्कुल मेरा जो है सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट अपने आप ही अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको जो है माइंड में फिट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा अगर अभी फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहा है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहा है तो वो कहेगा कि अरे ये कैसे याद होगा। ये कोई याद करने की नहीं, अगर आप इसको 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये माइंड में फीड हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखिए पहला सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का, और इसको हमने क्या किया है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री का पहला सेंटेंस है और इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है। देखिए फर्स्ट टाइप जो पहला फॉर्मेट हमने आपको बताया है, इस फॉर्मेट पर ही सेंटेंस है। देखते हैं, देखिए ही इज़ एज गुड एज मुकेश।
देखिए यहाँ पर क्या है, मुकेश और ही कोई और पर्सन है, ठीक है, और मुकेश है। इन दोनों की कंपैरिजन की गई है, लेकिन किस डिग्री में कंपैरिजन की गई है? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको कंपैरेटिव डिग्री में जो है चेंज करें, तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। जो हमने आपको रूल्स बताए हैं ऊपर वो ठीक है, आप उनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, लेकिन जो मेन आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अगर सीखते हैं तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस हमने बताया आपको पॉजिटिव डिग्री का, देखिए इस तरीके से ही सेंटेंस आएगा, ही इज़ एज गुड एज मुकेश। तो इसमें देखिए क्या, एक तो पर्सन कोई ही है, एक मुकेश है, दोनों की कंपैरिजन की गई है और वो भी पॉजिटिव डिग्री में। और यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? गुड। हमने बताया था आपको कि डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही बनती है और किसी वर्ड्स की डिग्री हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। और बनने का कोई कंपैरिजन किससे होगी? किसी क्वालिटी में होगी, और क्वालिटी जो है किसी के थ्रू हम लोग एडवर्ब या एडजेक्टिव के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वॉइस हमने बताया था आपको कि वॉइस जो होती है वो वर्ब की बनती है, ठीक है। और हाँ और और डिग्री जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो इसमें देखिए क्या है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुड की जो तीनों डिग्रियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव बनाते समय क्या कर देंगे, ई आर जोड़ देंगे, लेकिन इसमें हम लोग ई आर नहीं जोड़ेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी तीनों डिग्री जो होती हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे गुड, ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, अदरवाइज मोस्टली वर्ड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है, और ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं सेंटेंस जैसे कैसे चेंज करेंगे। नाउन सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ एज गुड एज मुकेश। तो इसमें क्या है, देखिए सेंटेंस का अर्थ आप देखिए कि वह उतना ही अच्छा है जितना मुकेश। तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कंपेरिजन जरूर की गई है लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सेंटेंस को हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि जो सेंटेंस का अर्थ है, जो सेंटेंस का मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो मुकेश है और ही है दोनों क्या है, इक्वल हैं, ही इज़ एज गुड एज मुकेश, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और एक और चीज़ है, अगर कंपैरेटिव डिग्री, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। नंबर 1 रूल, ठीक है। चाहे इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिए, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा और इस तरीके से ही बता दूंगा, हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 रूल इसका ये होता है, कंपैरेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, अगर सेंटेंस असर्ट अफर्मेटिव में है पॉजिटिव का, तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय उसमें सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएंगे, ओके। और लास्ट से शुरुआत करेंगे, जैसे देखिए मुकेश, मुकेश से शुरू करिए, मुकेश इज़ नॉट बेटर देन ही। दोनों सेंटेंस का अर्थ जो है वो सेम है, क्या है कि जितना मुकेश अच्छा है उतना ही, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी मुकेश उससे अच्छा नहीं है, तो दोनों का अर्थ क्या है, इक्वल हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है डिग्री कंपैरिजन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस पहले फॉर्मेट पे है, देखिए एज और सो एज, ठीक है। इसमें एज भी आ सकता है, सो एज भी आ सकता है, जैसे ये है देखिए, सो और एज, ये दूसरा सेंटेंस आ गया, ठीक है। ये एक वन टाइप्स का जो फॉर्मेट है, एज और सो एज निगेटिव में यूज होगा और एज अफर्मेटिव में यूज होगा, ठीक है। देखते हैं, तो इसमें देखिए, ही इज़ एज गुड एज मुकेश, ठीक है, क्लियर हो रहा ना। तो क्या हो जाएगा, मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। तो ये इस तरीके से सेंटेंस
पॉजिटिव में कंपैरेटिव में चेंज हो जाए। कंपैरेटिव में देखिए हमने क्या बताया, डॉट डॉट करके देन और प्लस नाउन, ठीक है। तो ये जो नाउन था ही लास्ट वाला, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी इज़ सी इज़ नॉट सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके ये दूसरे सेकेंड फॉर्मेट पे जो है सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का। तो इसमें क्या चेंज करेंगे, शुरुआत लास्ट वाले सेंटेंस से करेंगे। ये देखिए क्या है, ये असर्ट निगेटिव में है, तो हम इसको किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। देखिए, नीलू इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सी। अब देखिए इसमें क्या है, हमने बताया था कि जो वर्ड्स, जो ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रोनाउंसिएशन कई साइलेबल्स में होता है, तो उसके लिए हम लोग अब ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर जो है वर्ड यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वर्ड से शुरू करिए, नीलू इज़ मोर, ठीक है, मोर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में बना रहे हैं, मोर लगा दिया, और ब्यूटीफुल देन प्लस सी। इस तरीके से सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। देन दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अ कैट रन्स एज फास्ट एज डॉग। इस तरीके से जो है चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लास्ट वर्ड से शुरू करेंगे, और डॉग डज नॉट रन फास्टर, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव में बना रहे हैं, इसलिए फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। और देन, और ये जो पहला नाउन है ये लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू। तो इसमें क्या करेंगे, आई से शुरू करेंगे। यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये निगेटिव में हम लोग, हाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे। आई से शुरू करेंगे, आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली, ठीक है। इसमें केयरफुलियर नहीं हम लोग बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे, मोर शब्द का मोर वर्ड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन ही डज, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेरिजन किससे की गई है, वर्ब से की गई है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे इसलिए यहाँ पर डज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई डू और ही डज इस तरीके से आएगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखिए ये सेकेंड टाइप के सेंटेंस हैं। पहले जो फॉर्मेट के सेंटेंस हमने आपको बताए थे, इस तरीके से एज या सो एज वाले होते हैं। इनके कंपैरेटिव बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से पहले आखिरी नाउन और देन प्लस नाउन। तो ये तो होता है कंपैरेटिव का फॉर्म। और सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं नो अदर वाले। इसमें देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं, आइए फिफ्थ सेंटेंस का फॉर्मेट देखिए, जैसे नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज़ एज गुड एज शकुंतला। तो वही फॉर्मेट लास्ट शब्द से शुरू करेंगे, शकुंतला इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ठीक है। तो फॉर्मेट हम आपको यहाँ पर ये बता रहे थे, जैसे यहाँ पर क्या है, देन एनी अदर होगा, उधर क्या था, जहाँ पर नो अदर होगा, नो अदर को हम लोग चेंज करेंगे देन एनी अदर में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन तो हम लोग प्रयोग करेंगे ही। शकुंतला इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ठीक है। शकुंतला इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो अदर वाला ही, नो अदर किंग इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अशोक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अशोक वॉज ग्रेटर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया।
इस तरीके से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये सेकेंड टाइप वाले सेंटेंस हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्मेट को आप पहचाने रखिएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर वर्ड का यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें देन एनी अदर वर्ड का यूज होगा, ठीक है, देन एनी अदर, ठीक है। और जो मेन नाउन है वो वर्ड इसके बाद में ऐड करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप के सेंटेंस थे। थर्ड टाइप के सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, जिसमें क्या होगा, वेरी फ्यू, ठीक है। ये थर्ड टाइप के पॉजिटिव, जिसमें वेरी फ्यू हो, वेरी फ्यू एज या वेरी फ्यू सो एज हो, तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे आइए देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, 8 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मिल्टन की कंपेरिजन किससे की गई है, और अदर पोइट हैं जो इंग्लैंड के, उनसे की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि मिल्टन, हाँ, वेरी फ्यू पोइट्स मतलब मिल्टन सबसे सुपर नहीं है। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड मतलब कुछ ही ऐसे पोइट हैं जिस तरीके से मिल्टन ग्रेट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ द इंग्लैंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट अदर या मैनी अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मिल्टन वॉज ग्रेटर देन ग्रेट। आप देखिए सेंटेंस का फॉर्मेट ये है, वेरी फ्यू है, और वेरी फ्यू जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में होगा तो वहाँ पर देन मोस्ट अदर या देन मैनी अदर, ठीक है। दोनों वर्ड्स का यूज यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में किया जाएगा, ठीक है। देन मोस्ट अदर पोइट्स या देन मैनी अदर पोइट्स, इस तरीके से सेंटेंस के फॉर्मेट को देखना पड़ेगा। और इसमें एक एरर में सेंटेंस भी पूछा जाता है, वेरी फ्यू के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद नाउन क्या होगा, वो प्लूरल होगा। तो इस सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, जो एरर सेंटेंस में होती है उस तरीके से सेंटेंस पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। क्या कर देंगे वो, कि अगर यहाँ पे वेरी फ्यू लिखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर नाउन कर देंगे, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। वेरी फ्यू के साथ क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी सेंटेंस में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू बॉयज़, हाँ, वेरी फ्यू बॉयज़ आर सो इंटेलिजेंट एज, यहाँ पर एज है, ठीक है, एज रवि। तो देखिए रवि इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर बॉयज़। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर। वेरी फ्यू किंग्स पर सो ग्रेट एज अकबर। अकबर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग, या यहाँ पर आप मैनी अदर किंग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसको 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए दोनों तरीके से, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आए, या ठीक है, दोनों में जो है सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी चेंज करा सकता है, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी चेंज करवा सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमने आपको एक तरीके से 2 डिग्री पढ़ाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, और जैसे एक पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, इस तरीके से वीडियोस में आपको बताऊंगा। और प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे, ताकि जो है आपको और रिवीजन हो जाए। आप भी क्या करिएगा, जो बुक्स में एक्सरसाइज कहीं से भी मिलती हैं उस बुक्स की हेल्प से क्या करिएगा, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए, ताकि और जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं फॉर्मेट, इनको विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 टाइप्स के ही सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में आपको मिलेंगे। इन्हीं को आपको किस तरीके से चेंज करना है, आज मैंने केवल एक चीज़ क्लियर की है
कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आप पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे। फिर उससे वीडियो में कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये बनाएंगे, और फिर तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके चेंज करके आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, अपने स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।